Hello students, let us start with the next topic of chapter light. तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। तो रे डायग्राम्स करने से पहले कुछ टर्म्स आपको मुझे क्लियर करनी है, जो आप ध्यान से उन टर्म्स को समझ लो, फिर हम रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कनकेव मिरर मतलब सफारिकल मिरर्स के बारे में बताया था, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम एक कांच का बॉल लें, कांच का बॉल लिया, हॉलो बॉल है, उसकी हमने सेक्शन कटिंग करी, तो हमें सेक्शन कटिंग के बाद हमें ये सफारिकल सरफेस मिल जाता है, राइट। अब ये जो बॉल था, इसका एक होता है सेंटर, सेंटर को मैं नाम दूंगी सी। तो सेंटर को क्या बोलते हैं? इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जहां पॉइंट लगाया। अब यहां से अगर हम रे ड्रॉ करते हैं जो कि इसके सरफेस को टच करती है, तो ये सेंटर, इस सफारिकल सरफेस का ये सेंटर, दिस इज कॉल्ड पी। पी इज व्हाट कॉल्ड पोल, इसको कहते हैं पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर, अगर हम इसका सेंटर लें, तो सेंटर लेंगे, लेट इट बी, यहाँ से अगर हम कंपास खोलते हैं आधे से ज़्यादा, एक मार्क करते हैं, इधर से रख के भी दोनों तरफ से मार्क किया, इधर रखा, इधर भी मार्क किया, इधर भी मार्क किया, तो ये एक सेंटर जो इसका बनेगा, लेट इट बी द सेंटर। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, दिस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, फोकस। तो एफ क्या हुआ? फोकस। तो एफ हुआ फोकस, ठीक है। तो अगर ये सफेयर का सेंटर है, सफेरिकल है ये, तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस लगाते हैं, तो जहाँ इस मिरर को टच किया तो वो पॉइंट बना पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर, मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एफ, फोकस। फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, दैट दिस इज कॉल्ड फोकस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि जब भी कनकेव मिरर की बात करें, तो लेट इट बी कनकेव मिरर, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और लेट इट बी, सपोज करते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस पॉइंट। अभी मैंने बताया कि इसका एक तरह से सर्कल का ये सेंटर अगर लेते हैं तो ये दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एंड दिस इज फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल इस मिरर पे फॉल करती है, कोई भी रे अगर पैरेलल फॉल करती है, तो वो रे हमेशा ही फोकस पॉइंट पर मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी? दिस इज द इंसिडेंट रे, ये एरो शो कर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और इट विल मीट एट द फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे मीट करेगी, राइट। दिस इज द फर्स्ट रूल। पहली बात ये कि कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, लेट इट बी एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो फोकस पॉइंट पे मीट करती है। दिस इज द फर्स्ट रूल, राइट। सेकंड, अब इसी का ही उल्टा ले लेते हैं, ठीक है, कि कोई रे अगर फोकस पॉइंट से जाती है तो लेट इट बी कनकेव मिरर, ठीक है, इसका ये लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ लो, तो दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज पोल, ये इस पॉइंट को,
अब कोई रे अगर फोकस पॉइंट से होके जाती है, लेट इट बी फोकस पॉइंट से होकर के कोई रे इंसिडेंट हुई, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, इसका बिल्कुल उलट, जैसे इसमें था कि पैरेलल रे गई तो फोकस पॉइंट पे मीट करेगी, और इसमें क्या हुआ, जो रे फोकस पॉइंट से गई वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल गई तो फोकस पे मीट की, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक एट द फोकस पॉइंट, और अगर कोई फोकस से होके गई तो पैरेलल हो जाती है। ये दो रूल, बहुत सिंपल। उसके बाद नंबर 3, बेटा थर्ड रूल ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके जाती है, तो इट विल कम बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, पहला था पैरेलल गई तो फोकस पे मीट हुई, ठीक है, दूसरा फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। ठीक है, थर्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, देन कम टू द फोर्थ रूल, लेट इट बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पोल और इसके बीच वाला मिड पॉइंट ये बना फोकस पॉइंट। ठीक है, ये कहता है फोर्थ रूल कि अगर कोई रे किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है, ये लेट इट बी कि ये 30 डिग्री का एंगल हुआ या 40 डिग्री का, जो भी एंगल पे ये फॉल करेगी, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, it will reflect back at the same angle. That means angle of incidence is equal to angle of reflection. इसका मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। ये 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स आप अप्लाई करो तो आपका रे डायग्राम बन जाएगा। पहला रूल क्या था, बोलो बोलो, कमेंट में लिखो। ओके, फर्स्ट रूल क्या था कि कोई रे पैरेलल गई तो कहाँ से जाएगी, राइट डाउन द आंसर। ओके, सेकंड बताइए, अगर कोई रे फोकस से गई तो क्या हो जाएगी, यस, जिसने पैरेलल लिखा वो ठीक। नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कहाँ से वापस आएगी, जिसने लिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, उसका करेक्ट है आंसर। साथ साथ लिखिए और खुद को आप सेल्फ असेस करिए। उसके बाद फोर्थ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे फॉल करेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, अब रे डायग्राम्स अब हम बनाते हैं, पर उससे बनाने से पहले मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इमेज कहाँ पे बनती है, पहले कैसे बनती है और कहाँ पे बनती है। पहली बात तो ये, इन 4 रूल्स में कोई भी 2 रूल्स फॉलो करोगे तो रे डायग्राम्स बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब रे डायग्राम में जहां पर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, अभी बनाएंगे हम। और एक और है कि इमेज कहाँ बनती है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फोकस पे रखा तो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो कहाँ बनी इमेज। इसका एक सिंपल सा एक ट्रिक है, उसको आप जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनती हैं इमेजेस। ट्रिक याद रखने के लिए एक सिंपल सी वर्डिंग है, इसको याद रखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। अब इसी चीज को उल्टा करके लिखो, ICF। ओके, अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, आई बात समझ, बहुत आसान है। पहले FCI लिखो, फिर ICF, इसका उल्टा लिख लो। अब देखो, पहले को पहले के साथ मिलाओ, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, I फॉर इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ये सिंपल सा ट्रिक है जिसमें आपको ये कंफर्म होगा कि आपकी इमेज ठीक ठाक बन रही है। और अगर कई बार वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाता है कि अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा कहाँ बनेगी, रट्टा लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये सिंपल सा ट्रिक याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा कि इमेज कैसे फॉर्म होनी है। 1 मिनट में ये बनाओ और आप उसका सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल में बताया। अब हम बनाएंगे इसके रे डायग्राम्स। बेटा फर्स्ट केस स्टडी करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो सारी रेज क्या होती हैं, पैरेलल फॉल करती हैं, सब पैरेलल फॉल करती हैं। ठीक है, पैरेलल फॉल करती हैं तो सारी रेज कहाँ पर मीट करेंगी, अब बताओ अगर ये पैरेलल होगी तो कहाँ पे मीट करेगी, अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कि कहाँ मीट करेगी। उसके बाद टैली करते हैं कि कौन कितना ठीक कितना गलत। हाँ, तो जिसने लिखा फोकस पॉइंट पे तो वो राइट है। तो ये सारी रेज कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पॉइंट पे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी और फोकस पॉइंट पे मीट करेगी। राइट, ये तो पहला केस आ गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो 4 रूल्स बताएं उसमें से कोई 2 रूल्स लेने हैं। अब इसमें देखिए पहली रह गई, ये ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर ऊपर से एरो मार्क करना है। ठीक है, अब ये पहले दिखाई पैरेलल रे जाएगी तो किधर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस पॉइंट से, ये फोकस पॉइंट से गई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रे इसमें दिखाया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो अब बताइए अब कहाँ बना ये, बिटवीन कहाँ इमेज बनी, ये इमेज बनी। अब यहाँ पर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज मीट की है ना, इसलिए ये इमेज रियल होगी, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। और ये इन्वर्टेड होगी, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही होगी और रियल ही होगी। ठीक है, तो ये जो है B-A' ये जो इमेज फॉर्म हुई है AB की, ये इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो ये अब वही वाली बात एक बार चलो इसको हम रिकॉल करते हैं ट्रिक को, कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली बात हमने की थी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो अब तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यहाँ बनी ना। तो यहाँ देखो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ जिस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उस पॉइंट पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है। इस तरह से एरो मार्क करते हैं, एरो साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो शो करना है, और इमेज B-A' बनी, किसकी इमेज बनी, AB ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, एंड इट विल बी रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी दिखेगी ना, ये सीधा एरो था ये उल्टा एरो दिख रहा है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, छोटे साइज में होगी। तो ये हमारा सेकेंड रे डायग्राम था। थर्ड है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये AB दिखाया, AB ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है, अब वही 2 रूल्स, कोई भी 2 रूल्स ले सकते हैं, इसमें कोई भी 2 रूल्स लोगे हो जाता है। पहली पैरेलल रे गई, फोकस से होके निकली। ठीक है, दूसरी फोकस से गई और पैरेलल हो गई, ये दोनों रेज इसी पॉइंट पे मिली। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। देखो सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, उसी पॉइंट पे इमेज बनी, बट ये रियल इमेज है क्योंकि इन्वर्टेड है,
एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट की हैं, इट इज़ ऑफ द सेम साइज। इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है और इन्वर्टेड इमेज होती है। यही हमने इस ट्रिक में किया था। देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ठीक है, ये देखो आपका ये ट्रिक इसमें बहुत काम आता है। ये आपको कंफर्म कर देता है जो आप इमेज बना रहे हो, या वन वर्ड क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 4 पे कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट को ए बी कहा है और इमेज को ए डैश बी डैश कहा है। अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। ठीक है, पहली तो पैरेलल रे दिखाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट से गई। ठीक है, इस रे को हमने फोकस पॉइंट से पास आउट किया। और दूसरी रे दिखाई है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से टच करना है इसको। ठीक है, इसको टच करते हुए ये रे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो ऑब्जेक्ट को टच करते हुए मिरर तक जाएगी, वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी। इन दोनों रेज को हम बढ़ाएंगे, एक पॉइंट पर आकर दोनों मीट कर जाएंगी, वहां पर इसकी इमेज बनेगी, दैट इज बी डैश ए डैश। तो ये भी रियल इमेज है लेकिन लार्ज इन साइज है। ठीक है, और वही बात कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा, ये हमने इसमें स्टडी किया था कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, यहाँ इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा ए बी, अब वही इसमें करेंगे, पहले रे पैरेलल गई और फोकस पॉइंट से होके निकली। ठीक है ना, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। अब ये दोनों रेज क्या होगी, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होगी, ये तो कहीं मीट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते कहीं मीट नहीं करेगी, हम इसको कहते हैं द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। ये ट्रिक आपको देखो पूरा काम आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी, राइट। और लास्ट में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा, ए बी इज बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, इन बिटवीन अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। पहले तो वही बनाएंगे हम कि इसमें दिखाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे गई, इसको टच करते हुए एरो को टच करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लगाते हुए। ठीक है, आगे डॉटेड बढ़ा दो, डॉटेड बढ़ाना है। ठीक है, तो दूसरा हम करते हैं जो हमने किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर हम किसी एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, इसको टच करते हुए रे लगाना है, यहाँ एंगल नोट करना है, लेट इट बी 30 डिग्री होता है या जो भी एंगल होता है, सेम 30 डिग्री एंगल इधर से रे उसकी रिफ्लेक्ट बैक दिखानी है। इसी रे को हमने पीछे डॉटेड में बढ़ा देना है, एक पॉइंट पर मिलेगी, तो यहाँ इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्म हुई। लेकिन ये इमेज इरेक्ट है ना, ये ए बी है, ये भी ए बी ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट है, और इट इज़ बियॉन्ड द मिरर, ये मिरर के पीछे है। मैंने बताया था कि जो रेज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वो रियल होती है, यहाँ एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दे अपियर्स टू मीट, बिकॉज यहाँ हम डॉटेड में शो करें अपियर्स टू मीट, और अपियर्स टू मीट एट, देन इट इज़ नॉट अ रियल इमेज, इट इज़ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, तो ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ होता है टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दे आर ऑफन यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, क्योंकि इसमें बड़ी इमेज हम देख सकते हैं ना, जो जैसे अभी बताया कि लार्ज इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट रखते हैं, तो
तो शेविंग मिरर में लार्ज इमेज शो करने के लिए उसमें भी कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो ये आपको यूजेस इसके याद रखने हैं, ठीक है। तो विद दिस योर रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कनकेव मिरर इज़ ओवर। तो अगर आपको टॉपिक समझ आया हो बेटा, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट्स हों तो मैं साथ में आपको व्हाट्सएप लिंक दे रही हूँ, आप अपने डाउट्स उसमें से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डाउट्स लिखना, आई विल आंसर यू। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, इसके फर्दर वीडियोस देखते रहिए। वेरी सून आई विल गिव यू वन शॉर्ट वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट बनाऊंगी, जिसमें आप पूरा एक रिवीजन ले लोगे, ठीक है। थैंक यू।